हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि हमें अंत समय में किसका स्मरण करना चाहिए, किसको याद करना चाहिए, किसको स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करना है। पहला धन, अपने परिवार, अपने मित्र, या जो घर में हम पाल के रखते हैं अपना कुत्ता, या अंत समय हरि। इन 5 चीजों में से किसे स्मरण करके अपना शरीर त्याग करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण, आइए हम भगवत गीता से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि अंतकाले च मामेव, अंतकाले च, एट द एंड ऑफ लाइफ, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। अर्थात अंत समय में जो मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर को त्याग करता है, अपने कलेवरम को त्याग करता है, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, वो मुझे प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। और एक श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यं यं व्यापी स्मरण भावं त्यजन तटे कलेवरम तम तमे व्यक्ति कुंतय सदा तद भाव भवित। अर्थात जो जिस भाव को स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग करता है, वो उसी भाव को लेके जन्म लेता है। मान लीजिए अगर हम लोग कुत्ता का स्मरण करेंगे, अगर कुत्ते का स्मरण करेंगे तो मरने के बाद हम लोग कुत्ता बनेंगे। बकरी का याद करते हुए अगर हम लोग शरीर छोड़ेंगे तो बकरी का जन्म मिलने वाला है हम लोग को। आइए जानते हैं कि ऐसा कोई शास्त्र में कोई प्रमाण है कि अगर हम लोग आप लोग के मन में प्रश्न हो सकता है कि प्रभु जी, क्या हम कुत्ते का स्मरण करते हुए अगर शरीर त्याग करेंगे तो क्या हमें कुत्ते का शरीर मिलेगा? बोले हाँ, शास्त्र में प्रमाण है। भरत महाराज जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, वो जंगल में गया था हरि का चिंतन करने के लिए, लेकिन उस जंगल में, उस वन में उसको एक हरिन मिल गया। एक हरिन का बछड़ा मिल गया। तो उनको देख के उनमें दया भाव आया। स्वाभाविक, देखने से तो हम लोग को दया भाव आ ही जाता है। लेकिन वो हरिन को मिलने के बाद वो भरत महाराज ये भूल गया कि मैं इस वन में आया हूँ केवल हरि का चिंतन करने के लिए। ये भूल गया और हरि का चिंतन करने लगा। खाते समय हरिन का चिंतन करता था और बैठते समय भी, ध्यान करते समय भी, यज्ञ करते समय भी हरिन का चिंतन करता था। तो इसी प्रकार करते करते हरिन का चिंतन करते उसका जो गोल था, उसका जो एम था हरि का चिंतन करना, वो हरि को भूल गया। और अंत समय में जब शरीर त्याग करने ही वाला था, उस समय में भी उन्होंने हरि को चिंतन नहीं किया, उस हरिन को चिंतन। इस प्रसंग में परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी गुरु महाराज कहते हैं, अगर भरत महाराज के पास कोई वैष्णव या कोई भक्त या कोई संत होता तो भरत महाराज को रोक देता, कि ये कहता कि तुम हरि का चिंतन करने के लिए आए हो वन में, और तुम हरिन का चिंतन क्यों कर रहे हो? तुम्हें हरिन का नहीं, हरि का चिंतन करना चाहिए, ऐसे कहता। तो परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि एक भक्त होता तो भरत महाराज को शायद हरिन का शरीर, हरिन का देह धारण करना नहीं पड़ता, क्योंकि भक्त होता तो कहता कि तुम्हें हरिन का नहीं, हरि का चिंतन करना चाहिए। क्या क्यों? अंतमति सो गति। अंतिम समय में अगर हम लोग जिस भाव को याद करेंगे, जिसको याद करेंगे, उसका शरीर हमको निश्चित रूप से मिलने वाला। प्रमाण चाहिए तो भागवत गीता आप लोग देख सकते हैं, 8 नंबर चैप्टर, वर्स नंबर 6, उसके परपोर्ट में लिखते हैं श्री प्रभुपाद जी। इसलिए सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। और देखिए भक्तों, भरत महाराज तो वन में गए थे यज्ञ करने के लिए, तपस्या करने के लिए, हरि को पाने के लिए, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से आज पूरे नगर में, गांव में, हर जगह हरिनाम गूंज रहा है। प्रभुपाद जी को कोटि कोटि प्रणाम।
कि हम जैसे मूर्ख को गुरु कर प्रेम धन जो हरिनाम संकीर्तन है वो पूरे नगर में, पूरे गांव में दे दी और हर तरफ वैष्णव भक्त घूमते रहते हैं। इसलिए वैसे भक्तों का अगर संग करेंगे तो हमको पता ही चल जाएगा कि अंत समय में किसका स्मरण करना चाहिए। अगर भरत महाराज की तरह अगर हम लोग हरि का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हमको हरिन शरीर मिलेगा ही। लेकिन हम लोग तो घर में हरिन नहीं होता है, लेकिन हम लोग के घर में एक चीज जो जरूर होता है, वो क्या? वो है कुत्ता। हम लोग कुत्ता पालते हैं और कुत्ते के प्रति आसक्त रहते हैं। इसलिए अंत समय में अगर हम लोग कुत्ता का स्मरण करते हुए अगर शरीर त्याग करेंगे तो हम तो कुत्ता शरीर मिलने वाला है डेफिनेटली। इसलिए कुत्ता का भी स्मरण करना नहीं चाहिए। और परिवार तो रहेंगे, अपने परिवार तो रहेंगे, लेकिन आपके साथ तो परिवार जाने वाला नहीं है। इसीलिए और अपने मित्र, अपने सज्जनों जो भी हैं इस संसार में, वो सभी लोग रहेंगे, लेकिन जाने वाला है आप अकेले। आप अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, क्या तुम लेके आए हो और क्या तुम लेके जाओगे? जो कुछ मिला यहीं पे मिला और जो कुछ छोड़ के जाओगे यहीं पे छोड़ के जाओगे। इसीलिए मनमना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी गुणानुकीर्तन करो, मेरा नाम लो। इसलिए शास्त्र से हमें सीखना चाहिए, भगवद गीता से हमें सीखना चाहिए कि हमें किसका स्मरण करना चाहिए। हमें सदैव हरि का चिंतन करना चाहिए। किसका चिंतन करना चाहिए? हरि का, हरिन का नहीं, कुत्ते का नहीं। अंत समय में तो परिवार रह ही जाएंगे, धन भी रह जाएगा, परिवार रह जाएगा और अपने मित्र या बंधु जो भी हैं वो लोग भी रह जाएंगे। और जिसे हम अत्यंत स्नेह, अत्यंत प्रेम करते हैं, वो भी रह जाएगा। हमारे उड़िया भाषा में एक भजन है, काहे की आसीचु मोनो किसोने बापाई, आसीचु नंगोला होई जीवु सुन होई। हे मन, तुम किस लिए आए हो? काहे की आसीचु मोनो किसोने बापाई, हम लोग अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। किसी को साथ में लेके जाने वाले नहीं है हम लोग। ये शरीर भी यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए एक कवि ने एक भजन लिखा है, कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। जिसने यह मोती लूटा, वो सब माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, एक दिन वो कंगाल हुए। ये कंचन काया मिट्टी में मिलने वाला है डेफिनेटली। इसलिए और चर्चा होगी गली गली, वो मर गया, फलाना व्यक्ति मर गया, बस चर्चा होगा गली गली। इसलिए तो क्या करना चाहिए? राम नाम के हीरे मोती। हीरे मोती कौन सा है? असल में राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो सब समय हम लोग का हरि का अथवा राम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कहते हैं कि जो दौलत के प्रति, धन के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए कहते हैं ये लाइन, दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। तो दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। तो धन दौलत परिवार ये कुछ भी हम लोग का साथ जाने वाला नहीं है। हम लोग का साथ जाएगा तो केवल भगवान के पवित्र नाम रूपी धन ही हम लोगों के साथ जाएगा। इसलिए भक्तों, मैं पुनः कह रहा हूँ कि अंत समय में हमें हरि का चिंतन करना चाहिए। मोबाइल का नहीं, कुत्ते का नहीं, परिजनों का, परिवार का नहीं, अपने बंधु का नहीं, और हरिन का तो बिल्कुल नहीं। अंत समय में हमें हरि का चिंतन करना चाहिए। और इस कलयुग के युग धर्म जो है वो तो हरिनाम संकीर्तन है। कीर्तनीय सदा हरि, और सदा सर्वदा हम लोग को हरिनाम रूपी कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करते हुए हम लोग को गोलोक वृंदावन जाना चाहिए, जो कि हम लोग का वास्तविक गंतव्य स्थान है।
जो हर साधु महात्माओं का लक्ष्य है, जो हर भक्त का लक्ष्य है, वो लक्ष्य हमारा भी होना चाहिए। और वो लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग को इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी और बहुत सारे संत महात्मा भक्त कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान के धाम जाने के लिए हम लोग को कहीं भी पहाड़ और पर्वत जाने का आवश्यकता नहीं है, जल में समाधि लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को घर में रहो, वन में रहो, ऑफिस में रहो, जहाँ कहीं भी रहो, सदैव कृष्ण का नाम लेते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। कृष्णा 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 कृष्णा